वेलैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया, कब बुलाया बेटा? 1965। किसके लिए? फॉर सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन। सेमिनार के लिए और वर्कशॉप के लिए। कब? 1965। इसको बेटा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए। 1965 प्रोफेसर वेलैंड, जो कहाँ का था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। हमने कल वो बोला था आपको। विजिटेड इंडिया इन 1965, visited India in 1965 at the invitation of Government of India to conduct seminars and workshops। आज साइट ही क्रैश हो गई, आपका रिजल्ट था आज था ना, वो साइट ही क्रैश हो गई। ये अपलोड ही कर रहे थे, उसको किसी ने हैक किया। टू कंडक्ट सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन। कल या परसों कन्फर्म। वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन। 78% है रिजल्ट। मैक्सिमम बच्चे पॉल साइंस में फेल थे। ठीक है बेटा, पॉपुलेशन एजुकेशन पे ठीक है बेटा, वो अच्छी बात है। नहीं, अब जिनका कुछ ये उधर इधर का हुआ होगा तो उन्हीं को बेटा टेंशन। चलिए कोई बात ना, इसको 450 से अबो मार्क्स होंगे। अभी ये बोल रहा है ना, ये आप देखना। आपको भी 400 से अबो, इसको भी 400 से अबो। हाँ, पिछली बार था भरोसा। चलिए बेटा, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। ठीक है बेटा, हम कहते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन हमें इसलिए पढ़ना है। पहला ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स। बेटा डेमोग्राफी हम किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट। ठीक है बेटा, हाँ रेशियो। ठीक है बेटा, उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफी, जहाँ पे हम बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है बेटा, मेल रेशो, फीमेल रेशो, ठीक है बेटा, ये चीज़ें देखते हैं। उस स्टडी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। तो हमें इसलिए बेटा पॉपुलेशन एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बेटा हमें स्टडी करनी है डेमोग्राफी। दूसरा बेटा, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्राइसिस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्राइसिस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन से कितने ज़्यादा क्राइसिस हो रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है बेटा, ज़्यादा लैंड चाहिए, ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा मकान चाहिए, ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए। ठीक है बेटा, ज़्यादा पैसे चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन की ज़रूरत है। तीसरा बेटा, understanding the relationship between standard of living of family, and its size। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फैमिली एंड इट्स साइज। बेटा जितनी फैमिली स्मॉल होगी उतनी नीड्स भी स्मॉल होगी, जितनी फैमिली ज़्यादा होगी उतनी नीड्स भी ज़्यादा होगी। आप देखिए हमारी सोसाइटी में बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस टू सन्स, यहाँ बेटा एक फादर की 4 बेटियाँ भी होती है, 5 बेटियाँ भी होती है, तब भी वो इंतज़ार करता है किसका बेटा? सन का, बेटे का। मगर आप देखिए कल को इसी फादर को बेटा फिर क्या होता है? बर्डन। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है अभी आपको मालूम है कितनी ज़्यादा महंगाई है, ऊपर से 5 बेटियों की एजुकेशन, उसके बाद बेटा उनकी मैरिज, उसके बाद उनकी नीड्स। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ताकि लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पॉपुलेशन साइज। उसके बाद बेटा एप्रिशिएटिंग द स्मॉल फैमिली साइज, ताकि लोग अप्रिशिएट करें किसको बेटा? स्मॉल फैमिली साइज को। जैसे चाइना में,
जापान के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वहाँ उन कपल्स को इनाम दिया जाता है जिनके बहुत कम बच्चे होते हैं। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, ये स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज, अवेयरनेस ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज, लोगों को पॉपुलेशन पॉलिसीज के बारे में अवेयर करें। जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी कम प्रॉब्लम्स होगी। इसी तरह बेटा अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन, अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उसके बाद बेटा अंडरस्टैंडिंग द वेज, अंडरस्टैंडिंग द वेज टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग द वेज टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। बेटा सोशियोलॉजी आप में से, आप तीनों में से किसी का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी? फिर आपने माल्थस के बारे में सुना है जिसने पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी। ये सोशियोलॉजी वालों को मालूम है। माल्थस कहता है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है अर्थमेटिक रेशो में और फूड रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं ज्योमेट्रिक रेशो में। ठीक है बेटा, मतलब पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज हो रही है डबल। मिसाल के तौर पर 50 से 100, 50 से क्या, ये जो बेटा फूड रिसोर्सेज है ये 50 से 51, 52, 53। ठीक है बेटा, ज्योमेट्रिक रेशो एंड अर्थमेटिक रेशो। ठीक है, डबल एंड सिंगल। इसीलिए बेटा वो कहता है हमें पॉपुलेशन को क्या रखना चाहिए, कंट्रोल में। इवन वो ये भी कहता है जो अर्थक्वेक आता है, जो ड्रॉट आता है, जो फ्लड आता है, या जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, इट इज फ्रॉम द गॉड टू चेक द ओवर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू माल्थस। वो क्या कहता है, मतलब जितने भी बेटा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, इन नेचुरल डिजास्टर्स में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। माल्थस कहता है बेटा ये गॉड की तरफ से है ओवर चेक, किसका बेटा, पॉपुलेशन का। या वो कहता है डेथ, नेचुरल डेथ, इट इज ऑल्सो ए पॉपुलेशन चेक। अकॉर्डिंग टू गॉड इट इज ऑल्सो ए पॉपुलेशन चेक। माल्थस कहता है ये अल्लाह की तरफ से है, ये गॉड की तरफ से है पॉपुलेशन चेक। मतलब जो लोगों की नेचुरल डेथ हो रही है या नेचुरल डिजास्टर से डेथ हो रही है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम कहते हैं टू चेक इल इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इल इफेक्ट्स, ILL, इल इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद टू प्रमोट बेटर हेल्थ ऑफ मदर्स, better health of mothers and to maintain sustainable development। बेटा किसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना, उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल रखना। ठीक है बेटा, जब पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करेंगे तभी फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा, तभी बेटा फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा। उसके बाद बेटा to create moral responsibility, to create moral responsibility, comma economic development and optimum use of natural resources, and optimum use of natural resources। ताकि बेटा हम क्या काम कर सके, हम बेटा नेचुरल रिसोर्सेज को भी मैनेज कर सके, हम बेटा पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सके। जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी, उतनी इकोनॉमी क्या बढ़ेगी बेटा, ज़्यादा बढ़ेगी। आप देखिए आज पोस्ट्स 10 निकलते हैं, कैंडिडेट्स हंड्रेड्स में होते हैं। पोस्ट्स कितने निकलते हैं? 10, कैंडिडेट्स हंड्रेड्स में होते हैं। 3 दिन पहले हमारा एक रिजल्ट आया, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। मैं आपको बेटा क्या बताऊं, 47,000 ने एग्ज़ाम दिया पहले रिटन में से इन्होंने लिए 1500 को। 47,000 में कितने लिया? 1500 को। अब जब उन्होंने इंटरव्यू दिया उनमें से लेने ही 300।
उनमें से क्या लेने हैं, 300 उनमें से लेने हैं। अब देखिए 47,000 मेरे अंकल ने 1983 में केस किया एग्ज़ाम के बगैर। आप बोलोगे सर क्यों? उसने कहा, मेरे अंकल ने 250 पोस्ट उस टाइम केस के थे, कैंडिडेट्स टोटल 120 थे, 250 पोस्ट निकले थे केस के लिए, कैंडिडेट्स खाली 120 थे। बोर्ड ने एग्ज़ाम ही नहीं लिया, जितने भी फॉर्म्स आए थे सबको लिया विदाउट एनी एग्ज़ाम। प्रेजेंटली हाँ केस, प्रेजेंटली ही इज पोस्टेड एज डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस इन जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर का। और आपको बिलीव होगा 12th में वो पढ़ते थे जब फॉर्म निकले हैं। उसने फिर बेटा जूरिंग जॉब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जूरिंग जॉब। ये भी किस्मत थी बेटा, मैं वही आपको बोल रहा हूँ। जितनी ज़्यादा एक टाइम था ढूंढते थे ग्रेजुएट कौन है मोहल्ले में, 12th पास कौन है मोहल्ले में। आज बेटा अगर आप पत्थर भी मारोगे वो किसी PhD को आएगी, PhD MPhil को वो आएगी। आज हमारा कनेक्टर होता है, हम उसके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, वो बेचारा MPhil PhD होता है, अपनी मजबूरी के सबब बेटा वो काम करता है। तो बेटा जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम है। इसीलिए बेटा ऑब्जेक्टिव्स कहिए, नीड कहिए या इंपॉर्टेंस कहिए, क्या है बेटा पॉपुलेशन एजुकेशन की। उसके बाद है बेटा हमारा इसमें टॉपिक व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? हम कहते हैं बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है, जब पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, which affects the growth of national income, and decreases per capita income, और डिक्रीज किसको करती है बेटा, पर कैपिटा इनकम को। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो GDP, ब्रैकेट में आप बेटा लिख सकते हो GDP को ये डिक्रीज कर रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री कितनी इकोनॉमी जनरेट करती है एक साल के अंदर, ठीक है बेटा, वो भी बेटा डिक्रीज हो रही है। आप देखो जब गवर्नमेंट पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको 400 लोगों को सैलरी देनी, ठीक है बेटा, खाली 400। उसके बाद अगले महीने ये खाना 600 को देना है, अगले महीने ये खाना 800 को देना है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमें इनकम खर्च होगी, उतने ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। पहले एक आदमी कमाता है अपने लिए, उसके बाद वाइफ के लिए, उसके बाद बच्चों के लिए, ठीक है बेटा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं इट ऑल्सो इफेक्ट्स द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। माँ बाप अपनी सेविंग्स बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कहीं, मगर जब कल को बच्चे होते हैं वो सेविंग्स भी ख़त्म होती है, वो इन्वेस्टमेंट्स भी ख़त्म हो जाती है। मैंने अभी आपको बोला हम यहाँ प्रेफरेंस देते हैं सन्स को, और बेटा फादर कंटिन्यूसली बेटियाँ पैदा करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी सारी इन्वेस्टमेंट क्या मतलब वो उम्र भर कर्ज में डूबा रहता है, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा हम कहते हैं इससे क्या होता है, द कंजप्शन एंड न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड of the population or low, of the population or low, हाँ of the population or low। घर में अभी तक 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को हमें खाना देना था, अब घर में 4 बच्चे हैं, अब इस खाने को क्या करना है, डिवाइड। जो खाना हम 2 बच्चों को देते थे अब वो 4 को देना है, उसके बाद 6 को देना है, फिर क्या हिस्सा आएगा, फिर उनकी न्यूट्रिशन नीड पूरी होगी बेटा, पूरी न्यूट्रिशन नीड। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये ओवर पॉपुलेशन का क्या है बेटा, असर है, कॉजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन क्यों हो रही है, कौन से मेजर कॉजेस है जिनकी वजह से बेटा ये ओवर पॉपुलेशन हो रही है। पहला मेजर कॉज क्या, हाई बर्थ रेट। और बेटा ये मैं आज का सर्वे आपको बोल रहा हूँ, एक टाइम था जब शादियाँ 30 to 35 एज में होती थी। आपको लगता है ट्रेंड चेंज हुआ,
मतलब एक टाइम था बेटा जब 35 ईयर्स से पहले शादी। प्रेजेंटली ट्रेंड क्या है बेटा, हम कहते हैं इस टाइम प्रेजेंटली मोर देन, आप लिखिए बेटा प्रेजेंटली मोर देन 80% ऑफ 80% ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स are married during the fertile period of 20 to 20 जो सर्वे किया गया है, मतलब लगभग 80% इसकी शादी अभी प्रेजेंटली किस एज में बेटा हो रही है, 20 to 24, मतलब इसी के बीच। अगर 20 नहीं 21, 21 नहीं 22, 22 नहीं 24, मतलब ये ट्रेंड अब चेंज हो गया। पहले शादियां होती थी बेटा 35, 36, 34, उस टाइम बेटा क्या होता था, 15 साल। हाँ वो भी था, आपकी बात सही है। मैं कह रहा हूं बेटा जब ये ट्रेंड था इससे बेटा क्या हो रहा था, एक मर्द का और एक औरत का मैक्सिमम फर्टाइल पीरियड खत्म हो चुका होता था, इसीलिए उनको बेटा फर्टिलिटी गेन करने में टाइम लगता था, बर्थ में बेटा टाइम लगता था। मगर जो आज फर्टिलिटी पीरियड में ही शादी हो रही है, इससे बेटा क्या हुआ, बर्थ रेट क्या बन गई बेटा, हाई बन गई। बर्थ रेट क्या बन गई, हाई। ये है पहला रीजन। दूसरा पॉलीगेमी, GAMY, पॉलीगेमी हमारे इस्लाम में भी रूल है, इंडिया में भी रूल है, मोर देन वन मैरिज। एक हस्बैंड बहुत ज्यादा बीवियां रख सकता है, मोर देन वन मैरिज। आप लिखिए बेटा सम पीपल इन इंडिया, हाँ, सम पीपल इन इंडिया प्रेफर टू हैव मोर देन वन वाइफ। अच्छा अकैब कड़ा मास तो बेसन छन कथी, मोर देन वन वाइफ एंड such system is called polygamy. Which give birth to more children. एक वाइफ के दो, दूसरी वाइफ के दो, तीसरी वाइफ के दो, ठीक है बेटा। Which gave birth to more than one children. आप देखिए बेटा रिसेंटली हमारे कश्मीर के अंदर एक ट्रेंड आया। आप बेटा ये बात सुन के आप चूकेंगे। ट्रेंड क्या आया, मोर देन 40% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एग्जिस्ट। 40% मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, चाहे औरतें हैं चाहे मर्द है, मोर देन 40%। हम कहते हैं मैरिज के बाद अफेयर बनाना। वाई मैरिज के बाद इसलिए अफेयर बनाना, देखिए बेटा हम सारे मुसलमान हैं, बीइंग ए मुस्लिम, हमारा कुरान हमें कहता है सूरह निसा के अंदर अल्लाह कहता है मैं ही वो ज़ात हूँ जो किसी को बेटियाँ देता हूँ, मैं ही वो ज़ात हूँ जो किसी को बेटे देता हूँ, मैं ही वो ज़ात हूँ जो किसी को दोनों देता हूँ, मैं ही वो ज़ात हूँ जो किसी को कुछ नहीं देता। अब मर्द हजरत क्या काम करते हैं, हमारी वाइफ बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, दूसरी शादी। उनको किस डॉक्टर ने लिख के दिया कि आपकी वाइफ में प्रॉब्लम है, खुद वो बोलते हैं, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है, प्रॉब्लम मर्द के अंदर भी हो सकती है, प्रॉब्लम औरत के अंदर हो सकती है। या तो उनको किसी ने लिख के दिया है, या क्या गारंटी है दूसरी शादी में उनको बेटा पैदा होगा, क्या गारंटी है दूसरी शादी में उनको बच्चे पैदा होंगे। एक तो बेटा ये। दूसरा, जब एक मर्द को लगता है मेरी जो वाइफ है ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है या बहुत टाइम तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, उसके बाद दूसरी शादी उसी के साथ करता है। ठीक है बेटा। बेटा आपने पिछले साल पढ़ा है, अगर हम देखेंगे ना बेटा सोसाइटी के अंदर, फिर बेटा सारा ब्लेम किस पे होना चाहिए, एक मर्द पे होना चाहिए, बिकॉज एक्स वाई एंड एक्स एक्स। गर्ल्स में बेटा क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई। हमेशा डिफरेंट क्रोमोसोम कहां से आएगा, यहां से हमेशा एक्स से आएगा। इसको हम कहते हैं बेटा होमोगेमेटिस। क्या कहते हैं बेटा, होमोगेमेटिस। इसको हम कहते हैं हेटेरोगेमेटिस। यहां से हमेशा एक्स से आएगा। अगर बॉय यहां से आएगा तब जाके बेटा क्या होगा, बॉय। अगर बेटा यहां से भी एक्स आया, यहां से भी एक्स आया, गर्ल। आपने पिछले साल मेंडल की सेकंड लॉ पढ़ी।
अकॉर्डिंग टू मेंडल्स सेकंड लॉ कैरेक्टर्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब जो ही गैमेट फॉर्मेशन होती है, जो ही बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एक्स और एक्स सेपरेट हो जाता है, एक्स और वाई सेपरेट हो जाता है। उसके बाद एक्स को एक्स से मिलना है या एक्स को वाई से मिलना है, इट इज डिसाइडेड बाय द गॉड, इट इज डिसाइडेड बाय द। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर सोसाइटी ब्लेम करती है गर्ल्स को, फिर किसको ब्लेम करना था? मगर बेटा हमारी सोसाइटी क्या है बेटा, हमारी सोसाइटी में अगर किसी कपल को बच्चा नहीं होगा तब भी औरतें बेकसूरवार। अगर हमारी सोसाइटी में किसी मर्द को खालिया बेटियां हो तब भी औरत ही जिम्मेदार। अगर हमारी सोसाइटी में फैमिली प्लानिंग करनी है वो भी औरत को ही करनी है। मर्द इसके लिए भी तैयार। अभी तक ये बोल रहे थे शरीयत ने हराम की है फैमिली प्लानिंग, मगर किस कंडीशन में हराम की है बेटा? आप देखिए अर्लियर सोसाइटीज़ में तब सिजेरियन होता था सिजेरियन, तब बेटा नॉर्मल डिलीवरी होती थी। इसीलिए वो जो मर्द हजरात थे वो उनको फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी। मगर आज हम कहते हैं, अल्लाह ताला हमें कहता है फ़र्ज़ के आगे आप क्या करो, हम कहते हैं जान बचाना फ़र्ज़ है। जान बचाना क्या है बेटा? एक औरत जब दो बेटे एक बेटे देता है, आप देखो सर्जरी के दौरान इसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर्जरी के दौरान, क्योंकि आज मैक्सिमम सी सेक्शन होता है, सिजेरियन होता है। आप देखिए बेटा डॉक्टर वही से रिकमेंड करता है कम से कम 5-6 साल तक इस औरत को दोबारा बच्चा नहीं होना चाहिए, जब तक ये पुरानी कंडीशन को क्या वो नॉर्मल कंडीशन में ना आए। पुरानी कंडीशन से जब तक किस कंडीशन में नहीं आए, नॉर्मल। या बेटा हमारी सोसाइटी में अभी और एक बीमारी है, क्या? 45 इनफर्टिलिटी रेट, 45% इनफर्टिलिटी रेट। वाइफ प्रेग्नेंट है, 3 महीने के बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड ने दिखाया हार्ट ही नहीं बच्चे का बना। 2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड ने दिखाया बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम। या बेटा आफ्टर 4 months एबॉर्शन, आफ्टर 5 months एबॉर्शन, आफ्टर 3 months एबॉर्शन। ठीक है बेटा, आप देखिए बेटा तब भी अगर इन्होंने फिर उस बेबी को दवाई से निकाला ठीक, अगर आप अबॉर्ट करना पड़ा आप देखिए वो तकलीफ क्या होती। हम कहते हैं बेटा इस्लाम कहता है जहाँ पे एक औरत के जान पे बनी आई वहाँ पे फैमिली प्लानिंग जायज़ है। कहाँ पे बेटा? जहाँ पे एक औरत के जान पे आई। मिसाल के तौर पर एक हस्बैंड को डॉक्टर बोली कि अब आप दोबारा बच्चा नहीं रखना क्योंकि आपकी वाइफ में प्रॉब्लम है, अब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यहाँ अक्सर आप देखिए ये रियल ये है, औरतों में अक्सर ऐसा ब्लड ग्रुप पाया जाता है जो बहुत रेयर होता है, ओ नेगेटिव ए नेगेटिव। पॉपुलेशन में बेटा 37% फीमेल्स का कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव या ए नेगेटिव, जो ब्लड बहुत ज़्यादा रियल है। रियल इन द सेंस कि बेटा इसको खाली यही चाहिए, इसको बाकी कोई ब्लड नहीं लगता, इसको या तो ओ चाहिए या ए। आप देखिए जब ये ब्लड अरेंज करना पड़ता है उस टाइम कितना ज़्यादा ये होता है। यहाँ से औरतों में ऑलरेडी ब्लड बहुत कम होता है। इसीलिए बेटा इसी अवेयरनेस को देने के लिए, इसी अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सिलेबस में पॉपुलेशन एजुकेशन रखा गया है। उसके बाद है बेटा प्रेफरेंस फॉर ए मेल सन, जो मैं भी डिस्कस कर रहा था। तीसरी प्रॉब्लम क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रेफरेंस फॉर ए मेल सन। हम यहाँ पे इंतज़ार करते थे आज बेटा नहीं हुआ अगली बार होगा। उससे बेटा एक तो मेल सन एक तो औरतों के हेल्थ पे भी असर पड़ता है, और साथ साथ बेटा कल को एक फादर के लिए बर्डन होता है, 5 बेटियां 4 बेटियां 3 बेटियां। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा हम कहते हैं विडो रिमैरिज। हालांकि इस्लाम कहता है ये गुनाह नहीं है कि विडोज को जीने का फिर से हक है, विडो रिमैरिज। ठीक है बेटा, ये भी एक रीज़न है पॉपुलेशन इंक्रीज होने का। उसके बाद बेटा हम कहते हैं ये थे, इनको हम बेटा कहते हैं सोशल कॉजेस। क्या कहते हैं बेटा? सोशल कॉजेस। अब है बेटा इकोनॉमिक कॉजेस, वो हम बेटा कल डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें 2 ही मिनट रहे क्लास के, मुझे इनकी